हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में देखिए केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऐसा है मतलब है कि केमिस्ट्री का पार्ट है कि कोई भी स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे 100% स्टूडेंट में 80% बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होती है, उससे डरते हैं, भागते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग का एकदम आगाज तूफान शुरू हो जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तोड़ मरोड़ कर आपको पिला देंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए बस, ठीक है। देखिए क्या करना है हम लोग, देखिए क्लास 12 की चैप्टर है, क्या है, यूनिट 10 है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक। देखिए क्या है, क्लास 12 का यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक। अब देखो किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, मेरा नाम क्या है, अनिल सर। प्यार से बच्चे लोग क्या बोलते हैं, पगड़ी वाले सर, ठीक है ना। एलमेटिक्स एजुकेशन गोरखपुर, ठीक है ना, एलमेटिक्स एजुकेशन गोरखपुर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखो हेलो मीन्स क्या होता है, हेलो, हेलो मीन्स हेलो नहीं, हेलो मतलब हाइलोजन। क्या होता है, हाइलोजन। हाइलोजन क्या होता है, एक्स। एक्स लिख देंगे, इसको क्या कहेंगे, हाइलोजन। क्या बोलेंगे, हाइलोजन। यहाँ पर क्या क्या आप ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्या लेंगे, आयोडीन। हेलो एल्केन, एल्केन में क्या होता है, एलिफेटिक कार्बन। क्या लेंगे, एलिफेटिक चैन लेंगे, जैसे CH3, C2H5, C3H7, ठीक है, इस तरह ले। इसके साथ देखो जैसे मान लो क्या है, CH3 ले लिए। क्या ले लिए, CH3, ठीक। अब CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक। अब क्या किए, मान लो इसमें सब क्या ले लिए, Cl ले लिए। क्या ले लिए, Cl की दोस्ती किसे करा दिए, इससे। तो CH3Cl, क्या। अब इसे हम बोलेंगे हाइलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन। यहाँ चाहे Cl ले लो, चाहे Br कुछ भी ले लो, अगर एल्केन के साथ जोड़ देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन का कहने का मतलब है हमारा यह है, जो हाइलो एल्केन होता है वहाँ हाइलोजन का कोई एक रहेगा, चाहे फ्लोरीन, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, उसके साथ एल्केन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एल्केन जोड़ देंगे। जब हाइलो के साथ एल्केन जोड़ेंगे तो इसे बोलेंगे हाइलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन। समझ में आया इसका मतलब क्या होता है, हाइलो एल्केन। अब हमें पढ़ना है हाइलो एरीन। फिर हेलो मतलब क्या होता है, वही एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। क्या क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब इसे क्या करना है, एरीन लिखा है। एरीन मतलब होता है एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक मतलब बेंजीन लिंक बना लो बस। इसमें क्या लगा दो, जैसे मान लो यहाँ लगा दो Cl। क्या लगा दो, Cl। या चाहे कुछ भी लगा दो, एक्स लगा दो, ठीक है ना। अभी क्या कराएगा, हेलो, ये हेलो हो गया, ये क्या, एक्स क्या हो गया, हेलो हो गया। ये क्या है, बेंजीनिक। इसे क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। मेरा कहने का मतलब चैप्टर का मतलब बता रहे हैं हम। हेलो एल्केन का मतलब एक हाइड्रोजन रहेगा और एल्केन रहेगा। हेलो एरीन का मतलब एक हाइड्रोजन रहेगा, एक बेंजीन रहेगा। इसे क्या बोलेंगे, हेलो एरीन, ठीक। अब देखिए इसे कैसे बनता है, देखिए इसमें लिखा गया है, इसको समझने से पहले आप सुनिए। जैसे मान लीजिए क्या है, CH4। क्या है, CH4। CH4 से क्या होता है, इसे देखो इसमें क्या क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एच 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 एच। हमें कुछ करना नहीं है, हाइड्रो, इसे कार्बन एंड हाइड्रोजन में इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। मान लो यहाँ कौन है, एक्स है। कौन है, एक्स। क्या है, एक्स। अब इस एच को रिमूव करो और एक्स को लेकर जोड़ दो। जोड़ दिए, यहाँ क्या बन जाएगा, CH3। क्या बन गया, CH3 और एक्स। एक्स की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसे कहते हैं हेलो एल्केन। मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन जो दिया उसमें से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस करके हाइड्रोजन डालेंगे। हाइड्रोजन गायब, हाइड्रोजन अटक करेगा। हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन आया, ठीक। तो क्या लिखा है देखो, द रिप्लेसमेंट ऑफ, क्या लिखा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोले, हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है ना। ये क्या था, समय सिंपल था, इसे एलिफेटिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो बेंजीन लिंग है, क्या है, ऐसे बेंजीन लिंग है,
जिस बच्चों के देखो बेंजीन रिंग नहीं है तो समझो मेरी बात, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, क्या होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसको 2 and 4, इसको 9th में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये सब क्या है सी 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 सी, इस कार्बन पर आउटरमोस्ट में कितना 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इससे मिल जा रहा है 6, एक इससे मिल जाए 7, यहाँ एक एच लगा दो, सबके पास एच एच लगा दो, क्या लगा दो एच एच, क्या लगा दो एच एच, क्या लगा दो एच एच। क्या किया यहाँ पर एक्स क्या किया है, इसको हाइड्रोजन घटाएगा और एक्स को जोड़ देगा, तो मतलब कहने मतलब हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे क्या बन जाएगा एक्स लगा दो, इसे क्या बोलेंगे हेलो, देखो हेलो एरिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हेलो एरिन। तो क्या लिखा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक, चाहे एलिफेटिक हो मतलब ये वाला, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे मतलब बेंजीन रिंग की बात करेंगे। देखो हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रो किसके द्वारा, हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्रोजन एटम जान नहीं, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन हटाए Cl लगा दिए, चाहे Br लगाते, चाहे क्लोरीन लगाते, आयोडीन लगा दे, वो लिखा है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर एलिफेटिक में से हम हाइड्रोजन हटाएंगे एक्स लगाएंगे तो उसे एलिफेटिक बोले, क्या बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, क्या बोलेंगे एल्काइल हैलाइड, या तो हेलो एल्केन, इसको हेलो एल्केन बोलो चाहे एल्काइल हैलाइड बोलो। लेकिन अगर वही बेंजीन रिंग हटाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे एराइल, कुल हेराइल पढ़ते, हेराइल नहीं एराइल, क्या होता है एराइल हैलाइड, ठीक है ना, उसको क्या होता है हेलो एरिन। इतना तुम लोग को समझ में आएगा नहीं, समझ आए बाबू, क्या कर रहे हैं हम, 2 लाइन में ही लिखा गया है, हाइड्रोकार्बन लेंगे उसमें से हाइड्रोजन को हटाएंगे वहां पर एक्स जोड़ेंगे, अगर एलिफेटिक कार्बन रहेगा और वहां पर अगर एक्स जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे हेलो एल्केन या तो एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेंजीन लिख देंगे वहां पर एक एच हटाएंगे एक एक्स जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे हेलो एराइल हैलाइड, क्या बोलेंगे एराइल हैलाइड या हेलो एरीन, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, सुनिए अब क्या क्या दिया है, एल्काइल हैलाइड, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे एल्काइल हैलाइड है, इसमें अंतर कुछ होता है, क्या होता है इसमें कुछ अंतर होता है, ये छोटा भाई है ये बड़ा भाई है, कौन है छोटा भाई है बड़ा भाई। देखो अभी लोग पीछे हम लोग बनाए हैं ना, देखो CH3 और मान लो यहाँ पे एक्स है, क्या है एक्स है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, इसका बनाइए स्ट्रक्चर, क्या करिए इसका बनाइए स्ट्रक्चर, इसका बनाओ स्ट्रक्चर CH H एंड X, क्या बोले हम, देखो इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, कोई लोग नहीं जानते, बता दे रहे हैं। अगर आपका 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है तो उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका 3 सिग्मा आ रहा है तो इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, अगर आपका 2 सिग्मा आ रहा है तो इसको बोलेंगे sp, ये हाइब्रिडाइजेशन। जो बच्चे 11th में खूब बढ़िया से एकदम घूमे होंगे, ऐश किए होंगे, मैच क्रिकेट खेले होंगे, वो लोग कृपया करके नहीं पढ़े, समझ नहीं पाएंगे वो, ठीक है ना, कृपया करके पहले 11 के पढ़े तब इसको आए पढ़े, ठीक ठीक। तो क्या बोले हम 4 सिग्मा को क्या बोलते हैं sp3, 3 सिग्मा क्या बोलते हैं sp2, इसे क्या बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसे पहचानोगे सिग्मा बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसे क्या होता है एक सिग्मा और एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो देखो बीच वाला सिग्मा हो जाएगा और ऊपर नीचे पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई, एक सिग्मा एंड 2 पाई, ठीक है ना। जो लोग नहीं कभी पढ़े थे एक बार पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोले अगर देखो यहाँ कितना है सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, इस सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन के चारों तरफ कितना सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड क्या कहते हैं sp3। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस कार्बन का एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन होता है
उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है बच्चा। इसका क्या हो जाएगा sp3। बस बस यही लिखा गया है, देखो हाइलो एल्केन कंटेन हाइलोजन एटम, ठीक, हाइलो एल्केन हाइलोजन है, ठीक है, अटैच टू द किससे sp3, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है sp3 होता है। कैसे आया, समझ में आया कैसे आया, सिग्मा बॉन्ड। इसको समझने के लिए पहले आपको इतना आना चाहिए, आएगा तभी आप कुछ समझ पाएंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे एराइल हैलाइड, क्या पढ़ेंगे, एराइल हैलाइड। इसमें कुछ नहीं है, सुनो, ये बनाओ बेंजीन बना दिए, मान लो हम लगा दिए एक्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई एंड सिग्मा, ये सब क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन। देखो 1 2 3, इस कार्बन के सराउंडिंग कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3, तो हो जाएगा sp2, क्या हो जाएगा sp2, समझ में आया बच्चा, क्या हो जाएगा sp2, ठीक। हेलोएरिन कंटेन द हाइड्रोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अंतर समझ में आया, एल्काइल हैलाइड का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एराइल हैलाइड का sp2 होता है, बस। अब क्या दिया है, नोट, नोट पे देखो, हम जो आप लोग आंख मूंद के हमारे बात पे विश्वास करेगा, आपको धोखा नहीं देंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 12th का, ठीक है ना। और एनसीईआरटी एक एक लाइन तुम्हें समझाएंगे, इसे पीस के आपको पिला दिया जाएगा, बस मेरे साथ लग रही है। इस नोट में क्या दिया है, आप हेलो एल्केन हेलोरीन जब चैप्टर पेज खोलेंगे, फर्स्ट पेज पे लिखा गया है, कुछ क्लोरीन के डेरिवेटिव है उसको बताया गया है, कुछ मेडिसिन के बारे में, ठीक है ना, और कुछ डिजीज के बारे में कह रहा है। अगर किसी बच्चे को टाइफाइड होता है, क्या होता है, टाइफाइड होता है, तो जब टाइफाइड होता है तो एक बैक्टीरिया होती है साल्मोनेला टाइफी, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है ना। लेकिन आपको जब टाइफाइड होगा आप जाएंगे डॉक्टर पास, तो डॉक्टर देता है आपको मेडिसिन, क्या देगा, मेडिसिन। और मेडिसिन में क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज होता है, क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज होता है। तो टाइफाइड में एक दवा दिया जाता है क्लोरम फेनिकॉल, क्या जाता है, क्लोरम फेनिकॉल, मतलब क्लोरीन से बना हुआ, क्लोरीन क्लोरीन डेरिवेटिव होता है, इसीलिए इसको बताया जाए कि क्लोरीन डेरिवेटिव होता है जो टाइफाइड की दवा होती है, ठीक। यही इतना दिया गया आपके पेज में, फर्स्ट पेज पे। सेकंड पेज क्या है, सेकंड इसमें क्या है, मलेरिया, क्या है, मलेरिया, मलेरिया जिसको होता है उसको भी दवा दिया जाता है, तो जो भी दवा बना होता है वो क्या होता है, क्लोरीन डेरिवेटिव होता है, वो भी उसको दिया जाता है क्लोरोक्यून, क्या दिया जाता है, क्लोरोक्यून। तीसरा, प्यास लगे तो पानी पी ले, नहीं खाते पीते रहो, भेली भूजा लेके बैठ जाकर कलम वलम लेके कापी एकदम बैठो दबा के तुम पढ़ो। शहर वाले अपने, जो शहर वाले हैं क्या, भूजा भेली खाते नहीं हो, चिप्स उप्स अपना ले ले बैठे हुए आराम से, कुरकुरे फुरकुरे जो भी हो। सुनो मेरी बात, अब क्या हो गया, टाइफाइड के बारे में बता दिए, मलेरिया। अब एक होता है जो फीमेल होती है, खासकर 45 प्लस के बाद, उनका जो ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ होता है, ठीक है ना, क्या होता है, थायराइड ग्लैंड वो फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं ग्वाइटर, क्या कहते हैं, ग्वाइटर। गांव लोग कहते हैं घेगा, क्या कहते हैं, घेगा, ठीक है ना। तो क्यों होता है, जब आपके यहाँ पर ग्लैंड में थायराइड निकलता है, थायराइड ग्लैंड से होता है थायरॉक्सिन, क्या होता है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जब आपके इस ग्लैंड में कम निकलता है, और कम क्यों निकलेगा, जब आयोडीन की कमी होगी, जब आयोडीन की कमी होगी तो कम निकलेगा, जब कम निकलेगा तो आप क्या हो, ग्वाइटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्वाइटर, क्या हो जाएगा, ग्वाइटर। तो ये सब लिखा गया इसमें, ठीक है ना। द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, तो कहोगे ना, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, कौन दवा है, क्लोरमफेनिकॉल, आ गया ना, क्लोरमफेनिकॉल का प्रोड्यूस बाय, क्लोरमफेनिकॉल एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो अपनी आंख से हम नहीं देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा।
इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड फीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी दवा है? क्लोरमफेनिकॉल। सभी लोग डॉक्टर बन जाए बच्चे। अब टाइफाइड में कौन सी दवा दी जाएगी? क्लोरमफेनिकॉल। लेकिन हमारे कहने से खिला मत देना, कोई निपट जाएगा, डॉक्टर साहब सलाह ले देना, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन। देखो आगे ना, थायरॉक्सिन। अगर इसकी डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, क्या होता है? कमी। डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज डिजीज? ग्वाइटर, गेगा। क्या है? गेगा। ये जो ग्वाइटर है हमारे रिलेशन में हमारी बड़ी वाली जो मामी है उनको हुआ है, ठीक है ना। उनको क्या है, वो 55 प्लस हो गई होंगी, ठीक है। तो उनको क्या है, हाँ एक काम और होता है, जब फीमेल, खासकर फीमेल में होता है, ठीक है ना। और फीमेल की क्या होती है, 50 जब प्लस होती हैं तो उनको होता है मेनोपॉज कंडीशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है या तो आता ही नहीं, ठीक है ना। उसके कारण भी दिक्कत हो सकता है, ग्वाइटर होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं खाली आयोडीन की कमी से, दो कारण इसका, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना या तो स्टॉप होना, और 50 के बाद स्टॉप हो ही जाता है। कौन आ गया? मलेरिया। क्लोरोक्वीन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में किसकी यूज करते हैं? क्लोरोक्वीन। बस ये 3 बीमारी के बारे में बता दिया, ठीक है ना। फर्स्ट पेज पे दिया गया है। अब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन या हेलो एरीन। सुनो मेरी बात। अब क्या दिया? मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चलिए, कभी कभी घर से फोन आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो क्या है, जैसे मान लो यहाँ हो गया C2H5X। देखो एक एक्स लगा है, इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्कीन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्कीन। अगर ऐसे लगा है CH2 क्या एक्स, इसे क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्कीन। क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्कीन, ठीक है ना। मोनो मतलब एक, क्या एक एक्स होगा, और डाई मतलब क्या होगा? 2x। क्या होगा? 2x। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब यहाँ क्या दिया है? कोई चीज यहाँ दिया गया, यहाँ पे अगर क्या किया, अगर हेलो रिंग मतलब क्या है? बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग लगा दो। क्या लगा दो? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आप लगा के भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। बेंजीन रिंग लगा के तभी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो ऐसे है, बेंजीन रिंग ऐसे है, यहाँ लगा दे एक्स, फिर यहाँ क्या लगा दे? एक्स। 2 बार लगा दो, बस वही चीज है। एक बार लगाओ तो मोनो बोलेंगे, 2 बार लगाएंगे तो डाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता, हो जाएगा। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अगर मान इसी तरह 3 लगे यहाँ पे, ऐसे मान लो CH2X, CHX, CH2X, इसे बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन। बेंजीन भी लगा सकता है ऐसे, एक्स एक्स एंड एक्स, इसे क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एरीन। बस ये सिंपल ही, आता होता नहीं, बस थोड़ा सा सीख लो, ठीक है ना। जो आता है उसको हम तुरंत बताएंगे खूब बढ़िया सब, ठीक है ना। ये भी बढ़िया से भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको फोकस देगा, यही आएगा यही आएगा, ऐसे बोलेंगे। अब क्या दिया है? डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्कीन को क्लासिफाई किया गया। क्या किया है? क्लासिफाई। देखो एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है विशनल। जेम डाई हैलाइड क्या होता है? एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होंगे, उसे बोलेंगे जेम। जेम मतलब जेमिनल, या शॉर्ट कर लिखा है, इसका पूरा क्या होता है? जेमिनल डाई हैलाइड। क्या होता है? जेमिनल डाई हैलाइड। क्या है? जेमिनल डाई हैलाइड, ठीक। एग्जाम्पल देखो इसमें, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसे आप क्या बना दिए? CH3 CH2 CH, इसी कार्बन से 2x लगा दो। क्या बोले हम? CH3 CH2 CH and X। क्या लगा दे? CH2 CH3 and X, ठीक है ना।
इसे क्या बोलेंगे, एक सेम कार्बन से जब दो ग्रुप है इसे बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। कोई दिक्कत, बस यही है, कुछ नहीं, सेम कार्बन होना चाहिए 2x, इसे क्या बोलेंगे, जेमिनल। अब दिया विशनल, क्या दिया है, विशनल, क्या दिया है, विशनल डाइहैलाइड। क्या दिया है, विशनल। देखो जो हम बोले पहले, देखो व्हेन बोथ द एक्स, देखो लिखा ना व्हेन बोथ, मतलब दोनों हाइड्रोजन अटैच टू द सेम कार्बन। क्या बोले, अगर सेम कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच होंगे तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहैलाइड। इसमें जो विशनल डाई, इसको साट कर कभी कभी ऐसा भी लिखते, VIC लिख देते, बस समझ जाना। विशनल क्या होता है, इसका एग्जांपल देख लो, इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो CH3 CHX CH2X। देखो अगल बगल के का, क्या बोले हम, अगल बगल के कार्बन पर अगर X लगेगा तो उसे क्या बोलेंगे, विशनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, विशनल डाइहैलाइड। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट, अगल बगल क्या बोलते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम टू ईच अदर। देखो एडजेसेंट कार्बन एटम पे अगर X लगा तो क्या बोलेंगे, विशनल डाइहैलाइड। कोई दिक्कत, ऐसे क्या दिया है, टर्मिनल डाइहैलाइड। क्या दिया है, टर्मिनल डाइहैलाइड। देखो यहाँ क्या है, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे लगा दो X, यहाँ पे लगा दो X। देखो किनारे नहीं, किनारे मतलब साइड में, टर्मिनल, किनारे मतलब लास्ट में, टर्मिनल जहाँ खत्म हो रहा है, शुरू और लास्ट में, इसके बाद कोई कार्बन नहीं, इसके बाद कोई कार्बन नहीं, इसे बोलेंगे टर्मिनल डाइहैलाइड। देखो लिखा ना, व्हेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू टर्मिनल कार्बन एटम, बीच में नहीं लगा है, क्या लगा है, बीच में नहीं लगा, उसे क्या बोलेंगे, समझ में आया इतना। क्या बोले हम, सेम कार्बन से लगा है जेमिनल, अगल बगल कार्बन लगा है विशनल, अगर कहाँ लगा है, टर्मिनल, क्या लगा है, टर्मिनल, तो उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लास्ट में उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, टर्मिनल डाइहैलाइड। कोई दिक्कत। अब हम लोग का आ रहा है कंपाउंड कंटेनिंग सी। देखो ये क्या है, CX, क्या है, CX, इसको ऐसे बना दो, CX बॉन्ड। मतलब इसमें दिया गया है जो हमारा ये C होगा, क्या होगा, C, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए, sp3 आना चाहिए। आप लोग हम पढ़ाए हैं, देखिए एल्काइल हैलाइड, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं एल्काइल हैलाइड। देखो when organic compound where one or more hydrogen attached to the alkane is replaced by halogen, इसे क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। इसे मान लो क्या है, CH3X, क्या है, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp3, क्या आएगा, sp3। अब देखिए एल्काइल हैलाइड जो होता है 3 टाइप होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो आगे दिया गया बताते हैं। तो क्या गया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कार्बन एटम विच हाइड्रोजन इज अटैच। क्या लिखा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कैसे पहचानेंगे अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोले, एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल है मतलब उसके पास जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन हटाओ चाहे 2 हाइड्रोजन हटाओ, ठीक है ना, उसके बाद वहाँ क्या लगा देंगे, X लगा देंगे, ठीक, उसका बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड 3 तरह का होता है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या लगेगा, 2 लगेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। देखो अब क्या गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्या गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब सुनो, अगर ये क्या है, H इसे खाली में एल्काइल है, क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। अब क्या किए हम, इसको हटा के यहाँ क्या लगा दिए, R लगा दिए, R लगा दिए, ठीक, H R का मतलब होता है एल्कली ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा, उस कार्बन से अगर एक सिंगल कार्बन अटैच होगा तो उसे बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोले हम, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसे अगर सिंगल कार्बन अटैच होगा बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ लिख लो CH3, फिर यहाँ लिख लो CH2, यहाँ लिख लो X।
एक्स इस कार्बन से, इसके बाद कितना इस कार्बन से अटैच है, इसे बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बना लो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। एच 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 एंड एक्स। देखो क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, हम क्या बोले उससे बगल, उसके बगल वाला कार्बन एक सिंगल कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखो ये लिखा गया, द हाइड्रोजन इज अटैच टू कार्बन एटम, मतलब हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, इज बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन, मतलब कि इस जो CX बॉन्ड है केवल एक कार्बन से अटैच होना चाहिए। अगर यहाँ एक और C लग जाएगा तभी सेकेंडरी हो जाएगा। मतलब इस कार्बन से केवल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? खाली C होना चाहिए, एक कार्बन अटैच हो, वो लिखा है बॉन्डेड टू ओनली वन अदर कार्बन। अगर 2 लिखेगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या बोले हम? CX बॉन्ड, मतलब ये हाइड्रोजन जिससे अटैच है इसके बगल वाला एक ही कार्बन होना चाहिए। अगर इससे 2 कार्बन अटैच हो गया क्या होगा? सेकेंडरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड? समझ में आया कि नहीं बाबू? ठीक है। अब क्या है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड? क्या है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड? पहले इसका आप एग्जांपल समझिए। देखिए RCH देखो हम वही है CH4 लिए हाइड्रोकार्बन उसी से। देखो अब क्या है, इस कार्बन से क्या है 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, इसका डैश है, ये क्या है? ठीक, मतलब इस कार्बन से 2, अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसे देते हैं CH3, ठीक है, CH C2H5X, इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। समझो मेरी बात। इसका बनाओ स्ट्रक्चर एच एच एच, इस कार्बन पर 3 H है तो 3 H लगा दिए, और C इसके पास कितना है? गड़बड़ा जा रहा है, C2H5। देखो अब इसका स्ट्रक्चर बना, क्या बोलते हैं हम लोग? इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहाँ क्या C के पास कितने 3 H है, H H H, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, H H एंड H H। ठीक, उसके बाद क्या है X। हमें क्या ध्यान देना, सुनो मेरी बात समझो, हम क्या करना चाह रहे हैं। हाइड्रोजन एटम से इस कार्बन अटैच है, क्या है? कार्बन अटैच है, इस कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है? कितने एल्काइल ग्रुप अटैच? देखो मतलब कार्बन ग्रुप, इस कार्बन से कितना कार्बन? एक कार्बन यहाँ अटैच और एक कार्बन इससे। देखो ध्यान देना, केवल इसी कार्बन से जो कार्बन अटैच उसी को देखा जाता है, इसके बगल वाले को नहीं देखेंगे हम। देखो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच? एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर। क्या बोले हम? एक कार्बन से इधर एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन से एक इधर, दो ये कार्बन है, दो क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्काइल है। देखो लिखा है ना, द हाइड्रोजन इज अटैच टू कार्बन एटम। क्या है? हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम, इस कार्बन से 2, ये जो कार्बन दिया गया इससे 2 कार्बन अटैच, एक इधर एक इधर, वो लिखा है बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम, इसका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। समझ में आइल बाबू? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, कोई दिक्कत? अब आ जाओ टर्शियरी में, आ जाओ। समझ में आ गया ना? वही वाला पुराना है, अब वहां पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख लो। अब इसके पास कोई H नहीं रहेगा, सब H गायब हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सुनो मेरे, इसके यहाँ पर समझो, CH3 सेम बना लो, CH3X। मेरा कहने का मतलब क्या है,
इस कार्बन से, इस हेलोजन से एक कार्बन अटैच है, इससे कितना, 1 2 3 कार्बन अटैच। ऐसा नहीं सेम ग्रुप हो सकता है, डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 3 कार्बन, इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच होना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। देखो लिखा है हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन इज अटैच टू कार्बन, यहाँ तो समझ में आया। अब ध्यान देना, बॉन्डेड टू, दो 3 अदर कार्बन एटम, इसका मतलब जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन अटैच है, बॉन्डेड है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। देखो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे चीज, मतलब पूरा चैप्टर आप समझ नहीं पाएंगे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, बहुत जरूरी है, देख लीजिए आप लोग। देखो अब क्या है, एलाइलिक हैलाइड, क्या है एलाइलिक हैलाइड, सब लोग कहते हैं 100%, हम कह रहे हैं 500% इंपॉर्टेंट, 100% नहीं 500%, 500%, ठीक है। ये पेपर में आएगा, ये नहीं आएगा तो एग्जामिनर बेहोश हो जाएगा, रात उसको नींद नहीं आएगी, बेचैन रहेगा एकदम, उसके हार्ट अटैक, उसके बीपी बढ़ेगा, अरे हम एलाइलिक नहीं दिए, बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, उसको एलाइलिक देना ही देना है इस चैप्टर से, ठीक है ना। इसमें क्या है सुनो, इसमें कुछ दिया नहीं, पहले समझो, CH2 डबल वन CH2X, हमको एक हेडिंग क्या था, हम लोग कंपाउंड कंटेनिंग CXsp3, क्या था ना, एच था ना, CX, ये वाला कार्बन कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, शुरू में था ना। देखो उसको हम लोग फॉलो करते चलते हैं, देखो समझो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, CH डबल वन, फिर CH, फिर यहाँ CH, यहाँ देखो क्या बोले हम, हाइलो, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच है ना, हाइड्रोजन एटम देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसको होगा sp3, क्या होगा। अब ध्यान समझना, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है उसके बगल वाला कार्बन डबली बॉन्डेड होना चाहिए, डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। क्या बोले हम, क्या है ये, मान लो क्या, ये हमारा क्या है हाइड्रोजन, क्या है हमारा बॉडी, क्या है हमारा बॉडी, क्या है कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच है। अभी हमारा जो बॉडी है, मान ली ए वाला आता, क्या है ए वाला क्या है, यहाँ से कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, दोनों डबल बॉन्डेड, क्या है, मेरी बात समझो, ये कौन है हाइड्रोजन, कौन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब हमारा हाथ, क्या हो गया, ये हमारा हाथ हो, क्या हो गया, हाथ हो गया। CH कौन है, हमारी बॉडी, ये वाला कौन है, हमारा ये वाला हाथ, ये वाला, इस हाथ से कितना डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं, इस कार्बन से जो बगल वाला कार्बन है देखो डबल बॉन्डेड है कि नहीं, दोनों है ना डबल बॉन्डेड, इसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड कार्बन। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसके बगल वाला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है ना। वो लिखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर द हाइड्रोजन अटैच टू द बॉन्डेड टू ए कार्बन एटम दैट इज, क्या लिखा, एडजेसेंट टू कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन कार्बन, देखो आगे ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। कोई दिक्कत, वही तो बोल रहे हैं बाबू, वही बार बार चिल्ला रहे हैं, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उससे जो कार्बन अटैच है उस डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। इधर रिमिक्स बना दो, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल वाला कार्बन जो अटैच है डबली बॉन्डेड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसे कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक एक कॉन्सेप्ट हो, इसके बगल वाला 1 2 3 4 कार्बन रहती हो जाएगा sp3, क्या होगा sp3, क्या होगा sp3, यहाँ देखो एक सिग्मा और एक
पाई सिग्मा सिग्मा, ये क्या होगा sp2। अभी जब लेक्चर शुरू किए तो आपको बताए हैं कि अगर 3 सिग्मा होगा तो sp2 होगा, 4 सिग्मा होगा तो sp2 होगा, sp3 होगा 4 सिग्मा पे और 3 सिग्मा होगा क्या sp2। तो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वहाँ sp3 होना चाहिए और डबली बॉन्डेड sp2 होना चाहिए, बस वो लिखा गया है। देखो कोई दिक्कत समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या पढ़ेंगे, थक जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है बेंजाइलिक हैलाइड, सुनो सब सेम टू सेम है। तुम्हें क्या करना है, ऐसे बेंजीन रिंग बनाना है और यहाँ पर ऐसे लिख देना है CH2 और X, बस खत्म कहानी। सुनो मेरे, इसको समझो, ऐसे है बेंजीन रिंग, यहाँ C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर X। हमारा जो पहला लाइन था वो सेटिस्फाई होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये क्या हो गया sp3, क्या हो गया sp3। अब देखो इसके, देखो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल में क्या रिंग, क्या होना चाहिए अटैच, बेंजीन रिंग, क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे क्या अटैच होना चाहिए, बेंजीन, इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड, ये लिखा गया है। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू एन sp3 है, देखो sp3 है ना, sp3 कार्बन एटम, इसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक रिंग। बेंजीन रिंग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, बस बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब हम लोग का क्या आएगा, CX बॉन्ड, याद दिया ना, जो CX बॉन्ड है हम लोग पीछे पढ़ के आए sp3 होना चाहिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, जो CX बॉन्ड होता है, जो CX बॉन्ड होता है, अब sp2 ये वाला बॉन्ड क्या होना है, sp2 होना चाहिए। इसमें 2 चीज पढ़ेंगे हम लोग, विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे, विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। सुनो विनाइलिक हैलाइड कुछ है नहीं, देखो बच्चा, CH2 डबल बॉन्ड CH2X, बस। जो एनालिक पढ़े थे इसके बीच में CH2 एक और आ गया था, बस वहाँ एक CH2 हटा दो। मतलब इसमें क्या रहा है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, CH डबल बॉन्ड H, यहाँ दिक्कत है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, X। समझो मेरी बात, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp2 होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा पाई, पीछे पढ़ाए ना फर्स्ट शुरू के वहीं से, अगर सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई, तो 1 2 3 कितना हो गया, 3 सिग्मा होगा तो क्या हो गया, sp2, इसे क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। इसका एग्जांपल ऐसे भी सकते हैं, डायरेक्ट कर दो, यहाँ लगा दो, डायरेक्ट यहाँ लगा दो, ये भी एग्जांपल हो गया, वो लिखा गया है। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू, देखो sp2 कार्बन एटम, इसका बोलेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड कुछ है, बेंजीन रिंग लगा दो, बेंजीन रिंग क्या लगा दो, X लगा, क्या लगा दो, X लगा दो, हो जाएगा। जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, बस ये लगा दो, बस खत्म। इसे क्या बोलेंगे, एराइलिक हैलाइड बोलेंगे। देखो दीज आर द कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू, देखो sp2, ये भी sp2 है, ये सब कार्बन है, कौन है, कार्बन। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और यहाँ एक पाई हो जाएगा, ये 3 सिग्मा होगा तो sp2 हो जाएगा। देखो 1 2 8 सिग्मा एक पाई हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक रिंग। थैंक यू। देखो बच्चों आप लोगों को बता रहे हैं, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए हैं, सही बता रहे हैं एकदम। अगर आंख मूंद के आप लोग मेरे पर विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, तो एलमेटिक्स एजुकेशन आपको धोखा नहीं देगा, आपसे चीटिंग नहीं करेगा, आपको पूरा बोर्ड तक आपका सपोर्ट करेगा। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप कमेंट करिए, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक। आप लेकिन कापी और पेन लेके बैठे हैं, ठीक है, और अपना खाने पीने का सामान लेके बैठे और पढ़ते रहें, ठीक है ना। आप
बस अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो लाइक मत करिएगा, ठीक है, बस चले जाएगा, ठीक है, लेकिन समझ में आया तो लाइक करिएगा, ठीक है ना। और एकदम ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका केमिस्ट्री में 90+ आएगा, 19 नहीं 90 90+, ठीक है ना। ठीक है, रखते हैं, जय हिंद जय भारत, चलते हैं हम लोग।